हर वर्ग में, हर समाज में थोड़ा बहुत झगड़ा होते रहता है। एक बार ऐसा ही झगड़ा हुआ, लोग अपनी समस्या लेकर के आमस थाना में पहुंच गए और संजोग से वहाँ पर हमें भी बुलाया गया। कहाँ? आमस थाना में। तो वहाँ जब मैं गया, वहाँ पर कार्य करते हुए कार्याधिकारियों को देखा। वहाँ के बड़ा बाबू थे शैलेश बाबू, शैलेश बाबू को भी मैंने देखा और उनसे जो हमारी बातचीत हुई, वो बात करने का जो तरीका उनका हुआ, मेरे मन मस्तिष्क में बहुत सी शब्द मालिकाएँ उठने लगी और उन शब्द मालिकाओं से, उन्हीं शब्द मालिकाओं से मैंने एक कविता की रचना कर बैठी। तो कविता का हेडिंग दिया है राम राज्य। क्या हेडिंग है? राम राज्य। कविता का शीर्षक क्या बताया आपको? राम राज्य। कविता की पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं, आप सभी ध्यानपूर्वक उसको सुनेंगे। अनायास परिसर में पहुंचा, अनायास परिसर में पहुंचा, बरगद पेड़ की छाँव में, कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी पाया, अहम नहीं रजपाओं में। वो ऐसे अधिकारी मिले, उनके पास अहम नाम की चीज़ नहीं, अभिमान नहीं था, दारोगा बन गए थे, लेकिन उनको इस बात का घमंड नहीं था कि हम दारोगा बने हुए हैं, बड़ा बाबू बने हुए हैं। मैंने उनके व्यवहार से ऐसा देखा। अल्प समय में पहुंच गए रिश्ता सम्मान के फेरे में, अल्प समय में पहुंच गए रिश्ता सम्मान के फेरे में, सहनशील कर्तव्य परायण अधिकारी के घेरे में। 9 तारीख था माह नवंबर, मैंने डेट दर्शा दिया है, तिथि बतलाई है। 9 तारीख था माह नवंबर 2024 का सन। मिले प्रहरी सजग बहुत, व्यवहार मिला सब अपनापन। वहाँ के सभी कार्याधिकारी नहीं लग रहे थे कि वो किसी अच्छे पद पर, ये मैंने वो सब जैसे सामान्य जनता का व्यवहार होता है, बिल्कुल वैसा ही व्यवहार हमारे साथ भी वो दे रहे थे। सबकी बातें धैर्य से सुनी। बड़ा बाबू जब समस्या सुन रहे थे तो सब लोग को आराम से बैठा दिए और सबकी बात एक एक करके सुना। सबकी बातें धैर्य से सुनी, सुनकर प्यार जताया था, आपस में सब मन मुटाव को गहरा प्यार बताया था। वो बार बार कहते थे आपस में झगड़ा झंझट नहीं करना चाहिए। तंग हुए सब नर नारी, तंग हुए सब नर नारी, थाना परिसर में जाते हैं, चंचल मन का क्रंदन स्वर, दुख दर्द सुनाने जाते हैं। अगर कोई आदमी परेशान हो जाता है, आपस में झगड़ा होते रहता है, तो लोग परेशान होकर के कहाँ जाते हैं? आप नहीं जानते हैं, बोलिए कहाँ जाते हैं? थाना में जाते हैं, बड़ा बाबू के पास जाते हैं, ताकि वो उनकी सुरक्षा कर सकें। 4 दीवारी चौकन्ना था जब परिसर में आया था, 4 दीवारी चौकन्ना था जब परिसर में आया था, एक तरफ तो रेड किया था, एक साथ में लाया था। जब मैं गया था वहाँ पर तो एक ही साथ 2-2 घटनाएं हो रही थी और बड़ी धैर्यतापूर्वक दोनों घटनाओं का बड़ा निरीक्षण करते हुए, बड़ी बारीकी से संजोग करके सबको एकदम स्थिर करने का, शांत करने का प्रयास किया था उन्होंने। अपराधी अपराध त्याग कर शस्त्र नहीं ले पाते हैं, फरियादी फरियाद सुनाने निडर बनकर आते हैं। सूर्य की किरणें सिमट रही है, सूर्य की किरणें सिमट रही है, चूंकि समय शाम होने वाला था तो हम लोग लौटने वाले थे। सूर्य की किरणें सिमट रही है, अब हम सब घर जाएंगे, संतोष हुआ घर 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 में, सम्मान सभी नर पाएंगे। अंतिम क्षण साहब ने बोला। साहब जब अंतिम शाम होने लगी तो हम लोग जब चलने की बारी आई तो उन्होंने कहा, अंतिम क्षण साहब ने बोला, सत्कार भाव सम्मान मिलेंगे, अगर पड़ी कानून की नज़रें जेल भाव सम्मान मिलेंगे। उन्होंने कहा कि आप मेरे कैंपस में आए हैं, आपका स्वागत है, मैं चाय मंगाता हूं, आप सब लोग चाय पीजिए, लेकिन एक बात याद रखिए, अगर कहीं गड़बड़ हुआ और आप अपराधी धरे गए तो जेल भी हम ही देंगे आपको। बड़ी विचित्र ढंग से उन्होंने समझाते हुए सबको मनोरंजन पूर्वक कहा था। कार्य करेंगे धरा पटल पर, शैलेश बाबू का सपना है, कायम हो समाज में फिर से राम राज्य जो अपना है, कायम हो समाज में फिर से राम राज्य जो अपना है। जय हिंद, जय भारत।